हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड स्टडी। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कार्यविधि अध्ययन। मेथड स्टडी इट रेफर्स टू द फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ द डूइंग द जॉब। एक काम को करने का बेस्ट वे हमको फाइंड आउट करना होता है। एक काम को कभी कभी हम बहुत सारे मेथड से करके देखते हैं, फिर उसको जब हम पूरा एनालाइज करते हैं तो उसमें से एक मेथड ऐसा होता है जो बेस्ट होता है, जिस मेथड की वजह से वो काम बहुत जल्दी हो सकता है, प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी आती है और उस काम को करने की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। यही बात हमको मेथड स्टडी में ध्यान रखनी होती है कि हम क्या करते हैं, एक काम को करने के काफी सारे मेथड्स देखते हैं पर उसमें से हमें बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना होता है। मेथड स्टडी रियलिटी में साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंडर में हमने टाइम स्टडी, फटीग स्टडी और भी काफी सारी स्टडीज देखी हैं, तो मेथड स्टडी भी उसी में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेथड स्टडी के अंदर क्या होता है, अलग अलग मैनेजर्स को अलग अलग मेथड्स के साथ काम करने को कहा जाता है, फिर उसमें से एक मेथड का ही सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि भले ही हम 100 मेथड अप्लाई करें पर उसमें से काम करने का जो बेस्ट मेथड होगा वो एक ही होगा। मेथड स्टडी के अंदर प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशन रिसर्च मेथड्स इनका प्रयोग किया जाता है। मेथड स्टडी के अंदर रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने तक सारी की सारी प्रोसेसेस, जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं वो सारी एक्टिविटीज मेथड स्टडी का एक पार्ट होता है। क्योंकि मेथड स्टडी के अंदर हम छोटी सी छोटी बात को बहुत ध्यान से देखते हैं कि कौन से मेथड के साथ काम बहुत जल्दी किया जा सकता है। मेथड स्टडी की वजह से हमारा टारगेट क्या होता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करना, कस्टमर को सेटिस्फाई मैक्सिमम करना। मतलब सिंपल सी बात, मेथड स्टडी में एक काम को करने के काफी सारे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, फिर उसमें से हम सबसे बेस्ट मेथड का सिलेक्शन कर लेते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट हमारी कम हो जाए, कस्टमर हमारा मैक्सिमम सेटिस्फाई रहे, प्लस हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफी अच्छी हो जाए।